एक्सटर्नल एनालिसिस, सोशल, एनवायरमेंटल एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। तीन फैक्टर्स हमने इसमें देखने हैं। अगर हम इसके जो है कंटेंट्स देखें तो तीन हिस्से बन जाते हैं। पहले सोशल इश्यूज आ जाते हैं, सेकंड पोर्शन इसका एनवायरमेंटल इश्यूज आ जाते हैं, थर्ड हमारे पास है टेक्नोलॉजिकल इश्यूज। ये तीन हिस्से हमारे पास हैं। ठीक है, अगर हम देखें तो सोशल इश्यूज में डेमोग्राफिक्स, सोशल ट्रेंड्स, गवर्नमेंट पॉलिसी। इन्वायरमेंटल में हम देखें तो बिजनेस इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट इफेक्ट ऑन द बिजनेस और सस्टेनेबिलिटी। टेक्नोलॉजिकल में डाउन साइजिंग, डीलेयरिंग और आउटसोर्सिंग का जिक्र किया गया है। ठीक है, वन बाय वन हम इनको देखते हैं। ठीक है, शॉर्ट शॉर्ट से इनके जो है इन्होंने इंट्रो दिया हुआ है, इन्होंने तो जस्ट आपको जो है ओवरव्यू दिया हुआ है कि दुनिया में किस तरीके से ये चीजें चल रही हैं। ठीक है, हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो इम्पोर्टेंट ये है कि हमने वो कॉन्सेप्चुअली देखना है उन चीजों को कि एन ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव से आप इन चीजों को कैसे कंसिडर करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट सोशल एंड डेमोग्राफिक फैक्टर्स में अगर हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारे पास आ जाती है कि सोशल, हमारे जो आसपास लिविंग स्टैंडर्ड्स वगैरह कैसे हैं। ठीक है, और डेमोग्राफिक फैक्टर्स। डेमोग्राफिक से मुराद हमारा जो है बेसिकली क्या होता है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो किस चीज पे बेस करती है, उसमें कंपोजिशन क्या है उसकी। ठीक है, चाहे वो एक मुल्क हो या एक एरिया हो, वो किस चीज पे बेस करता है, उसमें कौन कौन सी चीजें हैं जिसको हम जो है कंसिडर करते हैं एज ए डेमोग्राफिक। तो पहली बात अगर हम इसमें करते हैं तो पॉपुलेशन का साइज आ जाता है। ठीक है, कि आपके पास जो है पॉपुलेशन का साइज एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत मैटर करता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको कहा ना कि अपने आप को जो है एज एन ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर करें, तब आपको इजीली समझ आएगा। ठीक है, बाकी डेफिनेशंस को जो छोड़ दें कि पॉपुलेशन साइज क्या होती है, आप जो है एज एन ऑर्गेनाइजेशन देखें कि पॉपुलेशन साइज आपको कैसे मैटर करती है। ठीक है, सो पॉपुलेशन साइज से मुराद हमारा इन्होंने कहा हुआ है कि आपके पास बर्थ रेट हो गया, डेथ रेट्स हो गई, आपके पास जो है इमिग्रेशन और इमाइग्रेशन हो गया। ठीक है, इन चीजों का इन्होंने जिक्र किया हुआ है कि अगर आप जो है देखें तो पॉपुलेशन में हमारे पास ये मेजर फैक्टर्स कंसिडर होते हैं कि बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, इमिग्रेशन और इमिग्रेशन क्या है। अगर हम जो है एज एन ऑर्गेनाइजेशन परस्पेक्टिव से देखें तो एक कंट्री के अंदर उसका बर्थ रेट बड़ा मैटर करता है। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन हमने कहा था कि क्या करती है, उसका काम है प्रोडक्ट डिजाइन करना, प्रोडक्ट प्रोवाइड करना। ठीक है, तो अब वो देखेगी कि वो कौन से सेक्टर को चूज करती है, कि जहाँ पे जो है अगर उनका प्रोडक्ट चाइल्ड के लिए है तो फिर तो जहाँ पे जो है बर्थ रेट ज्यादा होंगी उसका प्रोडक्ट वहाँ पे ज्यादा बिकेगा। अगर उसका जो है प्रोडक्ट रिलेटेड टू कॉफिन्स है, ठीक हो गया, तो फिर डेथ रेट उसको मैटर करेगी। यहाँ पे हमने कहा कि इमिग्रेशन और इमिग्रेशन का जिक्र किया, तो इन दोनों में बहुत ही छोटा सा पॉइंट है। इमिग्रेशन बेसिकली कहते हैं कि आप जो है क्या करते हो, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हो। ठीक है, और इमिग्रेशन क्या है, इमिग्रेशन से मुराद हमारा वो एक्ट है आपका कि जब आप अपने मुल्क को छोड़ के जाते हो बाहर के लिए। ठीक है, तो दोनों में छोटा सा फर्क है, ऑलमोस्ट एक जैसी है लेकिन थोड़ा सा फर्क है। वो जो है वहाँ पे दूसरे मुल्क में रहने के लिए एंटर हो जाना, और इमिग्रेशन जो है आपके पास क्या है, ये सेकंड वन, कि आप अपने मुल्क जो है छोड़ के निकल रहे हो कहीं और जाने के लिए, हिजरत करने के लिए जा रहे हो। तो यही बात इन्होंने कही हुई है कि जो है मैनी बिजनेस मॉनिटर फोरकास्ट फॉर पॉपुलेशन साइज एज ए ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफन रिजल्ट्स इन ग्रोइंग मार्केट फॉर देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। कि अगर जो है हमने कहा कि बर्थ रेट ज्यादा है तो एक तो आपको जो है चाइल्ड जो है प्रोडक्ट्स अगर बना रहे हैं तो वो बेनिफिट मिल रहा है। दूसरा, अगर वो जो है कल को बड़े हो जाते हैं तो वो क्या करेंगे, वो भी आपके प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करेंगे, सर्विसेज लेंगे। ठीक है, जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे टेलीविजन यूज करेंगे, गाड़ियां यूज करेंगे, मोबाइल फोन यूज करेंगे, खाने की चीजें यूज करेंगे। तो आपके लिए जो है एक अच्छी न्यूज होती है कि जिस कंट्री की पॉपुलेशन जो है बहुत तेजी से बढ़ रही थी, जैसे पाकिस्तान है, तो चाइना जो है क्या कर रहा है कि जो है सी पैक के थ्रू यहाँ पे अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाह रहे हैं, ऐसी कंट्रीज को जो है टारगेट कर रहे हैं जो एमर्जिंग है, जैसे इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया। ठीक है, अब इंडिया तो जो है खैर डेवलपिंग में चला गया। ठीक है, आपके पास जो है बांग्लादेश हो गया, तो इन कंट्रीज को वो टारगेट करता है कि अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा सेल आउट कर सके, क्योंकि यहाँ पे जो है उनकी ग्रोथ बहुत तेज होती है। उसके अलावा अगर हम देखें तो सेकंड पॉइंट कहता है पॉपुलेशन कंपोजिशन, कि आपकी जो पॉपुलेशन है वो कंपोज किस चीज से है, वो बनी किस चीज से है। ठीक है, उसमें किस एज के लोग ज्यादा हैं, जिसमें ने कहा हुआ है कि दिस ऑफन रिलेट्स टू द एज ऑफ पॉपुलेशन।
ठीक है, कि एज क्या है वहां पे ज्यादा है, which is usually affected by relative size of the birth and death rates। ठीक है, कि आपके पास जो है, अगर हम देखें तो मैंने आपको कहा कि बर्थ रेट आपके लिए बड़ा मैटर करता है, डेथ रेट बड़ा मैटर करता है, और आपके लिए एज फैक्टर्स बड़े मैटर करते हैं। हमारे जो है प्राइम मिनिस्टर हमेशा जो है स्पीचेस में क्या कहते थे कि हम जो है वो खुशकिस्मत कौम है जिसमें यूथ बहुत ज्यादा है। ठीक है, और जिस जो है कंट्री में यूथ ज्यादा हो तो वहां पे क्या है, आपके पास आप जो है स्किल लेबर्स एजुकेटेड तबका बहुत ज्यादा मौजूद है। ठीक है, हो गया, और आप उसको बेहतर यूटिलाइज कर सकते हो। तो एक ऑर्गेनाइजेशन अगर वो जो है क्या करना चाहती है, एक ऐसा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लेकर आना चाहती है, तो उसके लिए बड़ा इजी हो जाता है कि वो उस कंट्री में जाए और वहां पे अपनी प्रोडक्शन और सर्विसेज को स्टार्ट करें। ठीक है, और उसके अलावा अपने प्रोडक्ट्स को देखें तो हमारे यहाँ वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। ठीक है, अगर हम देखें तो फास्ट फूड में डिफरेंट फास्ट फूड चल रहे हैं, कौन जाता है, यूथ जा रही है। ठीक है, टूरिज्म के लिए जा रही है तो हमारी यूथ जा रही है मोस्टली। ठीक है, अगर उसके साथ साथ हम देखें तो जो है मैरिजेस और इसका जो है रुझान है तो वो यही यूथ का ही है। ठीक है, तो आपके पास क्या है, बिजनेसेस के लिए जो है ग्रो करने के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है। और यहाँ पे इन्होंने कुछ फिगर्स दिए हुए हैं आपको, ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज के, कि वहाँ पे क्या होगा। आयरलैंड में कहते हैं कि 36% पॉपुलेशन आपके पास एज 25 में है। ठीक हो गया, और फिर वो जो है क्या करेगी, एक यंग कंट्री जो है आपको यंग वर्क फोर्स प्रोवाइड करेगी। तो आप इन चीज़ों को देखते हो कि एक कंट्री में आपके पास जो है, अगर आप ऐसे टेक्नोलॉजिकल काम करना चाहते हो या आप हार्ड वर्क जो है कराना चाहते हो, तो आप उस एरिया को देखते हो। जैसे दुबई में देखें तो दुबई ओपन करता है डोर किसके लिए, पाकिस्तानियों के लिए, इंडियंस के लिए, ठीक है, अफगानियों के लिए, कि जो उनको पता है कि जो बहुत ही मजबूत हैं और जो है सख्त से सख्त काम करने की कैपेसिटी उनमें मौजूद है। तो वो क्या करते हैं कि वेज जो है वर्कर्स होते हैं उनको इन कंट्री से ज्यादा बुलाते हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज देते हैं ताकि वो उनको सर्व करें बेटर तरीके से। इसके बाद नेक्स्ट चीज हमारे पास आ जाती है पॉपुलेशन लोकेशन। लोकेशन बड़ा मैटर करता है, ठीक है, कि आप जो है, जो आपकी पॉपुलेशन है वो किस एरिया में रहती है। अब इन्होंने कहा हुआ है, कहता है कि इन 1950s around 30% of the world population lived in cities, that figure is expected to rise 70% by 2050। कि जैसे हम सिंपल अपने पाकिस्तान पेशावर को देख लें, ठीक है, पेशावर की आबादी कितनी थी, गिने चुने लोग थे। ठीक है, हैदराबाद में कितनी आबादी थी, गिनी चुनी आबादी होती थी। आपको जो है यूनिवर्सिटी रोड इतना भरा हुआ नजर नहीं आता था, ना ही टाउन आपको इतना कंजेस्टेड नजर आता था। लेकिन क्या हुआ, कहाँ से एकदम से लोग पैदा हो गए, कहाँ से आए, आसपास के गांव देहात, और वहां से लोग जो है कहाँ आए, सिटीज की तरफ आए फैसिलिटीज के लिए, कि जिनके पास थोड़ी सी भी अफोर्डेबिलिटी आती गई वो जो है मूव करते गए यहाँ पे पेशावर में आते गए। पेशावर में पहले आपको जो है हॉस्टल्स का बिजनेस जो है बड़ा पीक पे नजर आता था, क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो है गांव और इन इलाकों में जो है यूनिवर्सिटीज नहीं थी। लेकिन अगर अभी आप देख लें तो आपके पास के हॉस्टल्स वगैरह जो है अब इतने जो है कंजेस्टेड नहीं होते। सिर्फ होते हैं तो कब होते हैं, जब ईटा वगैरह का जो है टेस्ट होता है, तो उसके लिए सारी की सारी आबादी यहाँ पे आना शुरू हो जाती है। अदरवाइज आपको इतनी जो है पॉपुलेशन जो है इतनी ज्यादा नजर नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि हर जगह अपनी फैसिलिटीज अब मौजूद हो चुकी है। लेकिन जो फिर भी जो है इससे बेहतर के लिए आना चाहता है तो वो क्या करता है, यहाँ पे रहना शुरू कर देता है, सिटीज की तरफ आना शुरू हो जाता है। तो जब सिटीज की तरफ आपके पास लोग आना ज्यादा शुरू हो जाएंगे तो आपके जो है सिटीज तो कंजेस्टेड होती हैं। तो जब वो कंजेस्टेड होंगी तो वहां पे वो बड़े बड़े महलात वाले, जैसे जो है इन्होंने जो फर्नीचर की एग्जांपल दी है, वो फर्नीचर तो नहीं बनाए जा सकते। ठीक है, हैदराबाद में आप देख ले 3 मरले 5 मरले के घर होते हैं। ठीक है, सिटी साइड पे देख लें तो वो इससे छोटे छोटे घर है वहां पे। तो अब वहां पे जो है एक कनाल वाले बंगले का जो बेड होगा, डबल बेड होगा, वो तो वहां पे पूरे घर जितना ही होगा। वो तो उसमें आ भी नहीं सकता, दरवाजे से ही एंटर नहीं हो सकता। तो क्या है कि वहां पे आपको जो है, जो फर्नीचर इंडस्ट्री हो गया या जिस तरीके से और जो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं फैसिलिटेट करने के लिए, उनको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। फिर उसके बाद जो है वेल्थ का जिक्र किया हुआ है, दौलत। ठीक है, कहता है कि जी जितनी जो है आपके पास, कहता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ इन अ कंट्री ऑफन रिजल्ट्स इन हायर डिस्पोजेबल इनकम फॉर इट्स पॉपुलेशन। डिस्पोजेबल इनकम में भी आप लोगों ने पढ़ा भी हो, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि डिस्पोजेबल इनकम से मुराद हमारा वो अमाउंट ऑफ मनी जो हमारे पास रह जाता है आफ्टर टैक्सेस। ठीक हो गया, और बाकी जो हमारे पास सिक्योरिटीज की जो कटिंग्स हो जाती हैं उसके बाद जो अमाउंट बच जाती है हमें इस्तेमाल करने के लिए, वो हमारे पास डिस्पोजेबल इनकम होती है। तो कहते हैं कि जितनी आपकी कंट्री जो है ग्रो करेगी उतने ही आपके लोगों के पास क्या होगा, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी, वो ज्यादा कमाएंगे। और क्या होगा कि उनके गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड आपकी जो है ज्यादा हो सकती है।
यहाँ पे इन्होंने कहा कि 2010 में जो आपके पास जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज थी वो कतर था, पैराग्वे था और सिंगापुर था। नेक्स्ट आ जाता है एजुकेशन। एन एजुकेटेड वर्कफोर्स इज अ की ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ये तो जाहिर सी बात है कि जितना आपके पास एजुकेटेड जो है तबका होगा उतने ही आप जो है नई टेक्नोलॉजी को जल्दी से ऑप्ट कर सकोगे। ठीक है, अगर हम देखें तो प्रीवियसली जैसे मैंने आपको कल भी एग्जांपल दी थी कि गवर्नमेंट सेक्टर में वो हेजिटेट कर रहे थे न्यू टेक्नोलॉजी को ऑप्ट करने के लिए, लेकिन जब कल को इंशाल्लाह आप लोग जो है प्रैक्टिकली फील्ड में जाओगे तो वहां पे जितने नए सॉफ्टवेयर आएंगे आप उनको जल्दी से जल्दी ऑप्ट करने की कोशिश करोगे ताकि आपका काम क्विकली हो सके। क्यों? क्योंकि आपके पास जो है स्किल्स हैं, एजुकेशन है और आपको तरीका आता है कि किस तरीके से उस पर काम करना है। तो आप अपनी ईज के लिए जो है मजीद इंप्रूवमेंट्स लेकर आओगे, न्यू टेक्नोलॉजिकल जो है डेवलपमेंट्स की तरफ जाओगे, नए नए कोर्सेज करोगे, नई नई चीजें सीखोगे। ठीक है, क्योंकि आप में पैशन होता है। फिर है हेल्थ। हेल्थ बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहता है कि अगर हम देखें तो वेस्टर्न कंट्रीज का इन्होंने एग्जांपल दिया कि ओवरवेट हो गए ज्यादातर लोग, लेकिन उससे ज्यादा हमारे लोग ओवरवेट हो गए। ठीक है, हर किसी को देखे तो पेट निकला होता है। ठीक है, जिसको भी देखें बाहर जॉगिंग कर रहा होता है, रनिंग कर रहा होता है, पहले जो इतना खा लिया इन लोगों ने, उसके बाद जो है अब ये क्या हो गया, हेल्थ कॉन्शियस हो गया। तो जब वो हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं तो मार्केट ओपन हो गई है किसके लिए, इस किस्म के प्रोडक्ट्स के लिए। अगर आप देखें तो आपके मोहल्ले में दुकान पे देख लें तो डिफरेंट किस्म की चाय मिल रही होगी आपको कमजोर करने के लिए। ठीक हो गया, तो ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं किसको मार्केट मिली, क्या गया कि आपके पास जो है लोग हेल्थ कॉन्शियस होने लगे। और जब इस किस्म की जो है जब ओवरवेट होना शुरू हो जाते हैं लोग तो डिफरेंट किस्म की बीमारियां शुरू हो जाती हैं। ठीक है, हमारे यहाँ देखें तो शुगर कॉमन हो गया, ब्लड प्रेशर कॉमन हो गया। ठीक है, क्योंकि हमारे फूड की वजह से हो गया। तो अब जब इस किस्म की जो है चीजें शुरू हो जाती हैं तो वहाँ के लोगों की जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है कम हो जाती है। हमारे यहाँ देख ले तो मैक्सिमम जो है 50 तक एज होगी या 55 तक, या कोई बहुत ही स्ट्रांग हो तो 60-65 तक हार्डली चला जाता है। अदरवाइज जो है कोई ना कोई हार्ट अटैक या कोई और इस किस्म का इशू होता है जिसकी वजह से जो है वो चला जाता है। तो ये भी बड़ा मैटर करता है, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज ओपन कर देता है। ठीक है, दूसरी चीज हमारे पास आ जाती है डेमोग्राफिक्स के अलावा सोशल का हमने जिक्र किया, क्योंकि हमने जो है वहां पे जब बात की तो हमारा टॉपिक क्या था, सोशल एंड डेमोग्राफिक था। तो डेमोग्राफिक में तो हमने कहा कि हमारे पास जो फैक्टर्स आ जाते हैं वो हेल्थ है, एजुकेशन है, पॉपुलेशन, वेल्थ, पॉपुलेशन कंपोजिशन आ जाती है और पॉपुलेशन साइज आ जाता है। ठीक है, जो सबसे की फैक्टर हमारे पास आ जाता है वो है सोशल ट्रेंड्स, कि हमारी सोसाइटी में क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, क्या रुझान चल रहा है। ठीक है, और इसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास चार मेजर चीजें आ जाती हैं। ठीक है, एक सोशल स्ट्रक्चर, दूसरा वैल्यूज, तीसरा एटीट्यूड और चौथा टेस्ट। ये चार चीजें अंडरस्टैंड करना एज ए मार्केटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एज ए बिजनेस पर्सन आपको ये चीजें जो है अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं। ठीक है, कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन नीड टू एनालाइज these social changes and attempt to understand how they will affect their activities, क्योंकि ये चार चीजें आपके जो है प्रोडक्ट को, आपके जो है ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्टली इफेक्ट करती है। ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर का अगर हम जिक्र करें, नंबर फर्स्ट इसमें हम जो है सोशल स्ट्रक्चर, तो आपकी सोसाइटी जो है वो किस चीजों पे बेस करती है, आपकी सोसाइटी का जो है वो स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है। ठीक है, इसके लिए जो है मैंने आपके पिक्चर्स पुट कर दिए, जैसे कि ये है। ठीक है, कि आपकी सोसाइटी जो है वो किस चीज पे बेस करती है, आपने अपने सोसाइटी को कितनी क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास। ठीक है, अगर हम इंडियन को देख लें तो हमारे जो है इंडियन कंट्री में वहाँ पे क्लासेस बहुत ज्यादा होती हैं। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली हम मुसलमानों ने भी जो है अब क्लासेस बनाना शुरू कर दी, अपर क्लास, लोअर क्लास, और फिर जो है गरीब को बिल्कुल उस तरफ साइड पे कर देते हैं। तो ये हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हमने अपने सोसाइटी का स्ट्रक्चर इस तरीके से डिजाइन कर दिया। तो अगर हम इस पिक्चर में देखें तो हमारे पास जो है सोशल स्ट्रक्चर में तीन मेजर चीजें आ जाती हैं। पहली चीज हमारे पास है हमारा सोशल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, जिसमें हमारे जो है ट्रेडिशंस आ जाते हैं, कि हमारे जो है फैमिली सिस्टम कैसा होगा, मजहब क्या है हमारा, एजुकेशन सिस्टम क्या होगा, गवर्नमेंट कैसे होगी, इकोनॉमी कैसे होगी, ये हमारे पास जो है इसमें आ जाता है। दूसरी चीज अगर हम देखें तो हमारे पास जो है एमरजेंट, कि हमारे पास जो है जो नई नई जो नीड्स आ रही हैं वो जो एमर्ज हो रही हैं वो कौन सी हैं। तो हमारे पास स्पोर्ट्स हो गया, वो भी काफी अगर हम देखें तो हमारे यहाँ स्पोर्ट्स का काफी रुझान हो चुका है। ठीक है, मास मीडिया हो गया आपके पास जो है साइंस एंड मेडिसिन हो गया, साइंस मेडिसिन और साइंस तो हमारे पास ऑलरेडी लोग जो है क्या कर रहे हैं, वहाँ पे धड़ाधड़ जा रहे हैं, जिसको भी देखे तो मेडिकल साइड पे जा रहा होता है। ठीक है, उन चीज़ों को हम देखते हैं। ठीक हो गया, हमारे पास जो है मीडिया का हम जिक्र करते हैं तो वो सारे के सारे मास मीडिया में आ जाते हैं। मिलिट्री आ जाती है आपकी, कि वो किस तरीके से है,
ठीक है, एक तो ये हो जाता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा है, जो आपके पास इफेक्ट करता है, वो आपके पास स्टेटस एंड रोल है। ठीक है, कि आप सोसाइटी को किस तरीके से देखते हो, आपकी सोसाइटी में लोगों ने किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया होता है। तो एज एन ऑर्गेनाइजेशन आप क्या करते हो कि रेस को देखते हो, ठीक हो गया, एज को देखते हो, जेंडर को देखते हो, क्लास को देखते हो। तो अगर हम सिर्फ जो है जेंडर को स्प्लिट कर लें तो हमारे पास जो है दो कैटेगरीज बड़ी बन जाएगी। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं एज को स्प्लिट कर लें तो उसमें 5-6 किस्म के हमारे पास जो है सेपरेट जो है सेक्शंस बन सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंगली आप अपने प्रोडक्ट को डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, बिजनेस उसके लिए स्टैब्लिश कर सकते हो। ऑक्यूपेशन देख लें, ठीक है, वेज वर्कर्स हो गया, आपके पास जो है सैलरीड पर्सन हो गया। आप जो है इनकम लेवल को देख लो कि कौन कितने जो है सैलरी ले रहा है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर लो। लेट से 10,000 से 20,000 जो कमा रहे हैं उनकी रेंज क्या है, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 1 लाख। तो उनके लिए अलग अलग आप प्रोडक्ट डिजाइनिंग करते हो। फिर उसके बाद आपके पास जो है सोशल ग्रुप्स आ जाते हैं। ठीक हो गया, जिसमें आपके जो है सबसे इम्पोर्टेंट प्राइमरी ग्रुप होता है, जिसका इफेक्ट आपकी जो है डिसीजन मेकिंग पे बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, जब आप क्या करते हो, हमारे यहाँ देखें तो प्रोडक्ट कोई भी खरीद रहा हो, फैमिली मेम्बर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्लोज फ्रेंड्स का आप पे इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। फिर आपके पीयर जो आपके एज के फेलोज होते हैं, आपके साथ एक लेवल पे काम कर रहे होते हैं, उनका इफेक्ट आप पे पड़ता है। ठीक है, फिर कहीं जाके आप जो है क्या करते हो, सेकेंडरी ग्रुप को देखते हैं कि आपके स्कूल हो गया, यहाँ पे तो अमेरिकन हो गए तो चर्चेस लिखा हुआ है, हमारे मस्जिद हो गया, ठीक है, कॉरपोरेशन होगी, कंपनी होगी। तो ये सारी की सारी चीजें जो है हमारे पास क्या है, सोशल स्ट्रक्चर्स हैं। हमें क्या करना होता है कि इन सब चीजों को अंडरस्टैंड करना होता है जब हम एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि अगर हम क्या कर देते हैं कि इसमें से किसी भी एक फैक्टर को जो है हम कह देते हैं कि लेट से हम उसको जो है नजरअंदाज कर देते हैं, ठीक हो गया, तो उसकी वजह से बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। किस तरीके से, मैं आपको जो है एग्जांपल देता हूँ कि जुनैद जमशेद मरहूम अल्लाह ताला उनको जो है जन्नत नसीब फरमाए, उन्होंने जो है अगर आपको याद हो तो लेज की साइड ली थी, जब लोगों ने कहा था कि लेज वाले क्या कर रहे हैं कि पिग का जो है गोश्त और जो है उनका ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों क्या, तो उन्होंने जो है उसकी तरदीद की थी, लेज वालों ने उनको जो है सर्विसेज ली थी जमशेद साहब की, और उन्होंने कहा था कि ये प्रोडक्ट जो है सही है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कोई भी फैट्स इसमें नहीं है शामिल। तो उसके बाद क्या हुआ था, लोग उसके खिलाफ हो गए थे कि जी ये कौन होता है कि जो फतवे दे रहा है, ये कौन है जो है, कौन सा बड़ा मौलवी लगा हुआ है कि जो एक कंपनी का जस्टिफाई करता है। तो ये क्या था आपके पास कि हमारे जो है रिलीजियस पर्सपेक्टिव जो है बड़ा सेंसिटिव है। ठीक है, तो हमें जो है उस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना होगा। तो जब आप एक कंट्री में जाते हो, वहाँ पे रिलीजन का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, तो आपको उसका बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। हमारे यहाँ फूड को देख लें तो मैकडोनल्ड्स क्या कर रहा है कि वो प्रोडक्ट्स बेच रहा है जो आपके मुल्क में जो है हलाल है। अमेरिका में जो है वो बेच रहा है जो अमेरिका के लिए लोगों के लिए हलाल है। इंडिया में वही बेच रहा है जो इंडिया के लोगों के लिए हलाल है। तो वो क्या कर रहे हैं कि उन स्ट्रक्चर्स को देख के अपने प्रोडक्ट्स को डिजाइन कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाती है वैल्यूज, कि वैल्यूज, वैल्यूज हम सिंपली कहते हैं कि सोशल वैल्यूज आर एक्सेप्टेड बिहेवियर्स एंड नॉर्म्स दैट हेल्प्स टू बाइंड अ सोशल ग्रुप। कि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें, वो जो है आपके लिए बातें, वो की फैक्टर्स जिस पे सब कम जो है लोग मुताफिक होते हैं, क्योंकि लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं और वो उनके लिए बड़ा अहमियत रखती है। ठीक हो गया, लेट्स से वैल्यू, मैंने आपको कहा था कि वैल्यू आपके लिए एक चीज की क्या वैल्यू है। ठीक है, एक चीज आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो जब आप सोशल वैल्यूज का जिक्र करते हो तो एक सोसाइटी के लिए कौन सी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीजों पे वो एग्री करते हैं। जैसे अगर हम देखें तो हमारे पास जो है फाटा का कल्चर देखें तो फाटा के कल्चर के लिए वैल्यूज अलग है, हमारे जो है सिटी साइड के लिए वैल्यूज अलग हैं। हमारे यहाँ जो है फाटा साइड पे अगर हम जाएं तो वहाँ पे जो है रिलीजियस एस्पेक्ट बहुत ही क्लोजली देखा जाता है, वहाँ पे आपको अलाउ नहीं किया जाता कि आप जो है कल्चर के अगेंस्ट ड्रेसिंग करो। ठीक है, लेकिन आप जो है यही चीज अगर हम जो है सिटी साइड पे जाएं तो वहाँ पे कोई बाउंड नहीं है, क्योंकि वहाँ पे लोगों ने अपने लिए एक अपना वैल्यूज डिफाइन किए हुए कि हमारे लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। उनका लाइफस्टाइल अपना है, दूसरों का अलग है लाइफस्टाइल। ठीक है, जैसे कि इन्होंने जो है आपको एग्जांपल दी हुई है कि इन्होंने पहली बात की हुई है कि आपके पास क्या हुआ कि लोगों ने जो है इंक्रीजिंग कंसर्न अबाउट एनवायरमेंटल एंड एथिकल इश्यूज, के लोग जो है एनवायरमेंट और एथिकल इश्यूज के जो है बहुत ज्यादा जो है फेवर में जाने लगे। उन्होंने कहा कि जी हमारे एनवायरमेंट जो है इफेक्ट हो रहा है, तो गो ग्रीन का जो है इन्होंने कॉन्सेप्ट निकाला, इन्होंने जो है सफाई शुरू कर दी। फिर दूसरा एग्जाम्पल उन्हें दिया हुआ है कि आपके पास क्या है कि जी लोग ज्यादातर जो है कॉन्सेप्ट ये होता है कि कुछ कंट्रीज में ये कंसिडर किया जाता है कि फीमेल जो है
बिफोर जो है मैरिज जो है वो क्या करे, जॉब वगैरह करे, बेहतर होता है, ठीक है क्या? तो वो ज्यादा अच्छा होता है उनके लिए, ठीक है, हेल्थ के लिए थोड़ा सा हेल्थियर रहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप जो है क्या करें कि अगर वो जो है क्या करती हैं कि बर्थ से पहले, चाइल्ड बर्थ से पहले जो है शादी के बाद वो क्या करती हैं कि जॉब करती हैं, तो वो वेल्थियर होंगी तो एक अच्छी लाइफस्टाइल दे सकेंगी अपने बच्चों को, ठीक है। अगर वो जो है 9 to 5 के जो वर्किंग आवर्स आ गए, ठीक है, तो अब वो जो है उन मार्केट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। हम अगर देखें तो हमारे यहाँ सिटी साइड जो है ओपन होती है, लेकिन हमारे गांव साइड में देखें तो 8 बजे 9 बजे सब कुछ खत्म हो जाता है। तो क्या है, हर किसी की अपनी सोशल वैल्यूज, उनका अपना लाइफस्टाइल है, वर्किंग पैटर्न है, और उसी के अकॉर्डिंगली वो क्या करते हैं, रहना सहना पसंद करते हैं। थर्ड चीज जो सेंसिटिव होती है वो एटीट्यूड होता है, कि आपके पास जो है एक बंदे का लाइक और डिसलाइक क्या है, ठीक है। इसमें जो है आपके पास, अगर हम बात करें तो मैंने आपको आई थिंक आइडिया दिया था कि जब हम जो है एटीट्यूड का जिक्र करते हैं तो एटीट्यूड मींस यस और नो, एक चीज को एक्सेप्ट करता हूँ, एक चीज को एक्सेप्ट नहीं करता। सिर्फ दो ही आपके पास रास्ते होते हैं, थर्ड ऑप्शन आपके पास नहीं होता। अगर आप उसमें थर्ड ऑप्शन को ले आते हो तो वो बिहेवियर कहलाता है, और बिहेवियर चेंजेबल होता है, एटीट्यूड जो है बड़ा मुश्किल से चेंज होता है आपके कंज्यूमर का। तो आपने देखना होगा कि आपके कंज्यूमर जो है वो एक चीज को किस तरीके से देख रहा है, ठीक हो गया, कि इन्होंने भी यही कहा हुआ है कि दे आर पॉजिटिव और नेगेटिव व्यूज ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और इवेंट, ठीक हो गया, कि आपके जो है एक चीज को गलत समझा जाता है तो बस वो उसको वैसे ही समझते हैं। अगर हम इस चीज को जो है देखें, मैंने जैसे आपको कहा कि फाड़ा साइड पे जो है पैंट शर्ट को बहुत ही बुरा समझा जाता है, तो वो बुरा ही समझा जाता है। चाहे आप वहां पे जो है फ्री में बेचना शुरू कर दो, डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दो, कोई नहीं लेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पे बुरा समझा जाता है, वो वहां पे उसको जो है अच्छा नहीं समझते, उन्होंने उसको डिसलाइक किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी जब पहले पहले जाते हैं तो हेजिटेट करते हैं, लेकिन एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट होने के लिए फिर वो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो अपने बिहेवियर को वहां पे चेंज कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे ये लोग रहते हैं वहां पे उनका एटीट्यूड दूसरे तरीके से होता है। तो बिजनेस को इस चीज को देखना होता है कि कंज्यूमर्स मेरे प्रोडक्ट को किस तरीके से व्यू करते हैं, कितना पसंद करते हैं, कितना नापसंद करते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है चौथी चीज, टेस्ट। टेस्ट आपके पास जो है बड़ा क्रिटिकल हो जाता है। कहता है कि टेस्ट रेफर्स टू इंडिविजुअल्स पर्सनल प्रेफरेंसेस और पैटर्न्स ऑफ चॉइस। On a social level, taste may be linked to the social group that an individual belongs to, ठीक है। कि अगर हम इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से देखें तो हमारे जो है ह्यूमन की टेस्ट, प्रेफरेंस या जो है हमारा पैटर्न ऑफ चॉइस चेंज होता रहता है। आप खुद को ऑब्जर्व करें तो आप जब स्कूल टाइम में थे तो आपका जो है परचेजिंग पैटर्न एक होता था। जब आप जो है अभी यहाँ पे आ गए हैं, ठीक हो गया, एसीसीए कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके जो है जब एनवायरनमेंट चेंज हो गया, थोड़ा सा मेच्योर होने लगे, तो अब आपका जो है पैटर्न चेंज हो गया। अब आप उस किस्म की परचेजिंग नहीं करते जब आप जो है चाइल्डहुड में करते थे। आप जो है खिलौने देख के आप उस तरीके से पागल नहीं होते खिलौने के लिए जैसे बचपन में हुआ करते थे। तो क्या थी, आपका पैटर्न, आपका प्रेफरेंस चेंज होता गया, आपके जो है जो इम्पोर्टेंस थी चीजों की वो आपके लिए जो है चेंज होती गई। और अगर हम इस चीज को कहता है कि सोशल लेवल से देखें तो हमारे पास क्या हो जाता है कि जिस ग्रुप में वो बंदा रहता है उसी के साथ साथ उसका पैटर्न भी चेंज होता जाता है, और उसी तरीके से वो अपना लाइफस्टाइल भी चेंज करता रहता है, अपने टेस्ट को भी बदलता रहता है, ठीक है। अगर आप अपने देखें तो आप अपने जो है क्या करते हैं कि जी, पहले सिटी साइड में रहते थे, सिटी साइड के लोगों की तरह जो है रात को देर से सोना, ठीक है, और फिर सुबह जो है लेट उठना, और वहां पे जो है रात भर खाने एंजॉय करना, घूमना फिरना वो कर रहे थे। लेकिन जब आप क्या करते हैं कि वहीं से निकल के जो है इस्लामाबाद में आ जाते हैं, तो इस्लामाबाद में जो है आपको वो चीजें नजर नहीं आएंगी। आपका जो है लाइफस्टाइल वैसे ही आहिस्ता आहिस्ता चेंज करोगे, पहले तो आप तंग होगे लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वहां के आदी हो जाओगे। आप भी जो है बस जल्दी से घर आ जाओगे, घर में बैठे रहोगे, क्योंकि घर में ही सारा टाइम रहोगे, आपका लाइफ पैटर्न चेंज हो जाता है। तो आप जिस सोशल ग्रुप के साथ खुद को बिलोंग करते हो, आपका टेस्ट भी उनके साथ जो है एज ए सोसाइटल चेंज होता रहता है। तो जैसे इन्होंने जो है यहाँ पे मार्क्स एंड स्पेंसर का जिक्र किया, कहता है कि पहले जो है लोग क्या करते थे कि पसंद करते थे उसके मार्क एंड स्पेंसर की ड्रेसेस को, लेकिन 2000 के बाद जो है लोगों का पैटर्न चेंज हो गया, वो जो है अब उनको फैशनेबल नहीं लगता। तो जो चीज हमारी सोसाइटी को पहले सही लगती थी, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो उसको ऑब्सोलीट कर देती है, और वो जो है उसको छोड़ देती है। तो आपने इस चीज को भी देखना होगा। फिर इन्होंने जो है आपको एग्जाम्पल दी हुई है कि सोशल इन्फ्लुएंसेस कैसे पड़ते हैं। आपके जो है जो सोशल फैक्टर्स हमने जिक्र किया, ये सारे के सारे जो है आपको किस तरीके से इफेक्ट करते हैं, तो सारी की सारी वही रिपीटिशन है, ठीक है। कि जॉनसन और सोल्स ने जो है आपको सोशल इन्फ्लुएंसेस बताए हुए हैं कि जिनको केयरफुली एक बिजनेस को देखना चाहिए कि वो आपको किस तरीके से इफेक्ट करते हैं।
ठीक है, जिसमें हमने कहा कि पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स, कि आपने क्या करना होगा कि जब आप जो है एक एरिया में जा रहे हो, जब आप अपना प्रोडक्ट स्टार्ट कर रहे हो, तो आप उस एरिया को देखो, वहाँ की पॉपुलेशन, वहाँ के लोगों की एज, वहाँ के लोगों का जो है लाइफस्टाइल, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करो। दूसरी बात इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, वहाँ पे जो है आपको ये चीज़ भी देखनी होगी कि वहाँ पे लोग जो है कितना ऑन एवरेज कमा रहे हैं, कितना जो है ज़्यादा कमा रहे हैं, कितना कम कमाने वाले लोग हैं, उसमें से मेरा प्रोडक्ट कौन अफोर्ड कर सकता है, कौन अफोर्ड नहीं कर सकता, मुझे उनको टारगेट करना होगा। लेट्स से बुगाटी जो है पाकिस्तान में आ जाता है, कहते हैं कि जी यहाँ पे वर्कर सस्ता है, सब कुछ अच्छा है, लोगों के पास, तो हमने जो है यहाँ पे लैम्बोर्गिनी देख ली, हैमर देख लिया, चले जी हम जो है वहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। अब वो पाकिस्तान में आ जाता है तो बुगाटी को अफोर्ड करने वाला कौन होगा? हार्डली 1% भी नहीं होगा, 0.09% हम कह देते हैं कि जो बुगाटी को अफोर्ड कर सके। तो अब उसके लिए कंपनी यहाँ पे गाड़ी बनाना शुरू कर दे तो वो तो बेवकूफ़ी है, क्योंकि आपने वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज है। तो आपने देखना होगा कि आप किसको टारगेट कर रहे हो और आपका प्रोडक्ट कौन परचेज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप उनकी जो है इनकम को भी देखोगे और फिर सोशल मोबिलिटी को भी देखोगे कि आपके पास जो है वहाँ के इलाकों में कि सोशल जो है, जो पॉपुलेशन है वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुई है, उनके दरमियान जो है आपके पास जो है क्लासेस कैसे बनाई गई हैं, आप अपने प्रोडक्ट को किस जो है एरिया, किस सेक्टर को जो है टारगेट कर रहे हो, किस एज फैक्टर को जो है टारगेट कर रहे हो, कौन सी पॉपुलेशन के लिए आपने ये प्रोडक्ट डिजाइन किया है। मैकडोनल्ड्स को देखें तो वो कहाँ पे बैठा हुआ है, आपके डिफेंस साइड पे बैठा हुआ है। क्यों वहाँ पे बैठा हुआ है? क्योंकि आपको जो है वहाँ पे नजर आ रहा है कि वो लोग जो है अफोर्ड करने वाले लोग हैं, और वो जो है क्या होगा कि जिसकी जो है एक्स्ट्रा उनके अलावा नीड होगी, वो भी वहां से आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम उनको क्या करें, एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें। उसके बाद लाइफस्टाइल बड़ा मैटर करता है कि लोगों का लाइफस्टाइल देखो, लोग जो है ज्यादा लग्जरियस की तरफ जाना चाहते हैं, लोग जो है बेसिक नीड्स की तरफ जाना चाहते हैं, लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, ठीक है। वुमेन रेट कितना है वहाँ पे, मेल कितने हैं आपके पास, चाइल्ड कितना है, हमने उनको देखना होगा, उनके लाइफस्टाइल को देखना होगा, उसके अकॉर्डिंगली अपने प्रोडक्ट्स को रिवॉल्व करना होगा, चेंज करना होगा। फिर एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कंज्यूमरिज्म का। कंज्यूमरिज्म का कॉन्सेप्ट बेसिकली इस चीज पे आया हुआ है कि लोग जो है कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए तहरीक चलाई गई, ठीक है, जिसको कंज्यूमर मूवमेंट भी कहा जाता था, कि जो है कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, कि गवर्नमेंट जो है ऐसे लॉज वगैरह बनाए कि कंज्यूमर को क्या हो, कि सही प्रोडक्ट्स मिले, उनके साथ जो है फ्रॉड के चांसेस खत्म हो जाए और उनको एक क्वालिटी प्रोडक्ट मिले। तो इसके लिए कंज्यूमरिज्म का कॉन्सेप्ट आया था। तो जब ये चीज़ आई तो फिर आपको जो है केयरफुली अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करना पड़ेगा। आप अपने फ्रॉड्स को, अपने प्रोडक्ट में कोई डिफिशियंसी होगी, उसको जो है बड़ा क्लोजली एनालाइज करोगे, ताकि जो है आप किसी भी अगेंस्ट जो है लॉ के ना जा सको। और फिर हमने लास्ट में कहा था कि लेवल्स ऑफ एजुकेशन, कि जितना आपके पास एजुकेशन जो है इंक्रीज होती जाएगी, उतना ही आपके पास जो है एजुकेटेड जो है तबका आएगा, स्किल्ड वर्कर्स आएंगे। और कहता है कि जैसे पहले जो है हमारे पास हायर एजुकेशन में बहुत कम लोग थे, एमएस और जो है पीएचडी क्वालिफाइड आपको बहुत ही गिने चुने लोग मिलते थे, ठीक हो गया। लोग उनको जो है फारिग लोग समझते थे कि इन्होंने जो है पीएचडी कर लिया, बड़ा ही फारिग बंदा था, कि इसके पास जो है टाइम बहुत है, इसने जो है सारी जिंदगी इस पे लगा दी। लेकिन आज देखें तो क्या है, हर बंदा हाई से हाई क्वालिफाइड एजुकेशन के लिए भाग रहा है। तो क्या हो रहा है, आपके पास ट्रेंड चेंज हो रहा है। इसी के साथ साथ जो है लोगों का लाइफस्टाइल और पैटर्न चेंज होता जाता है, उनकी नीड्स चेंज होती जाती हैं। लास्ट में देखते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी, कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या बनती हैं। ठीक है, कि फॉर मैनी फर्म्स द इम्पैक्ट ऑफ सोशल एंड डेमोग्राफिक चेंज इज प्राइमरली थ्रू गवर्नमेंट रिस्पॉन्स टू ट्रेंड्स, कि गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या है इन ट्रेंडिंग्स की तरफ, वो बड़ा मैटर करता है। ठीक है, कि पॉपुलेशन स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो इन्होंने जो एग्जांपल आपको दी हुई है, जनरल सी एग्जांपल्स हैं, कहता है कि जी अगर क्या करोगे कि जिस कंट्री में जो है बर्थ रेट कम होगा, ठीक है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है कि टैक्स बेनिफिट्स देना शुरू कर देती है, लोगों को इंसेंटिव्स देती है, ठीक है, कि ताकि जो है क्या हो जाए, कि वहाँ पे जो है पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाए, वहाँ पे जो है आपके पास लोग जो है ज़्यादा होना शुरू हो जाए, ठीक है, ताकि उनके जो है प्रोडक्ट्स परचेज करने वाले अपने मुल्क में कस्टमर ज़्यादा हो जाए। लेकिन इसके अपोजिट कुछ कंट्रीज में क्या था कि जहाँ पे जो है चाइल्ड रेट बहुत ज़्यादा थी, तो उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट की, जैसे चाइना ने की थी, ठीक है, कि एक से ज़्यादा जो है चाइल्ड कोई जो है बर्थ नहीं करेगा। तो वो क्या था, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना था, क्योंकि वहाँ पे फिर उनके जो है सारे के सारे जो एरिया था वो कम हो रहा था, उनके प्रोडक्ट्स जो है उनके नीड्स को फुलफिल वो नहीं कर पा रहे थे, तो उनके लिए प्रॉब्लम बन रही थी। तो ये चीज़ बड़ी मैटर करती है, आपने उनके जो है गवर्नमेंट क्या करती है, पॉलिसीज इसके अगेंस्ट बनाती है, ठीक है। फिर कहीं पे अगर हम देखें तो आपके पास हमने जो कहा था कि एजेड लोगों की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है,
तो जहाँ पे एजेड लोगों की स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो मीन्स कि वहाँ पे पेंशन आपको ज़्यादा देने पड़ेंगे। जब आप पेंशन ज़्यादा लोगों को दोगे तो कल वाली बात कि आपके पास क्या होगा कि जो है पैसे कहाँ से आएंगे, टैक्सेस आप किन लोगों से लोगे, क्योंकि आप पेंशन वालों से तो टैक्सेस नहीं ले रहे, आप तो टैक्सेस उनसे ले रहे हो जो इनकम अर्न कर रहे हैं, तो इनकम टैक्स उन पे होगा। ठीक है, फिर आपके पास हाउसेज आ जाते हैं कि आपके पास जो है नए घरों की डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगी जब आपके पास पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी। तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, नए न्यू हाउसिंग सोसाइटीज बनानी पड़ेंगी, नए जो है बिल्डर्स को लेकर आना होगा, उनकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, सिविल इंजीनियर्स की डिमांड अब आपके पास क्यों मार्केट में ज़्यादा होगी, क्योंकि आपके पास कंस्ट्रक्शन जो है बहुत ज़्यादा होगी। इसी तरीके से एम्प्लॉयमेंट है जिसको हमने कल देखा था। ठीक है कि एम्प्लॉयमेंट आपके पास जो है एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है गवर्नमेंट के लिए कि हर बंदे को जो है जॉब देना, जिसमें हमने डिफरेंट किस्म की जो एम्प्लॉयमेंट्स का जिक्र किया था। तो अब आपकी गवर्नमेंट क्या करती है कि अभी पे जो है वो क्या करती है कि अनएम्प्लॉयड लोगों को जो है बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है, कहीं पे उनको जो है इंटर्नशिप्स की अपॉर्चुनिटीज निकाल के दे रही है, कहीं पे उनको ट्रेनिंग्स दे रही है, कहीं पे उनको जो है रियलोकेट कर रही है। तो ये सारी की सारी क्या होती है, गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करने के लिए पॉलिसीज बनाती है। हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक हो गया कि स्मोकिंग रिलेटेड जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि टेलीविजन में उसके अगेंस्ट जो है उन्होंने क्या कर दिया, टोबैको के एड्स बंद कर दिए। फिर जिस मूवी में जो है या ड्रामा में आपके पास जो है स्मोकिंग हो रही थी वहाँ पे नीचे स्लोगन लगा दिया जाता है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस। ठीक है, इस तरीके से जहाँ पे एड्स और ये किस्म किस्म की बीमारी आती हैं तो वहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है कि उसी के अगेंस्ट जो है मेडिसिन डेवलप करती है ताकि हर बंदा इसको अफोर्ड कर सके। आपकी गवर्नमेंट जो है मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ाना शुरू कर देती है, अस्पताल बढ़ना शुरू हो जाते हैं, नए-नए ट्रीटमेंट्स लाने की कोशिश की जाती है। तो ये आपके पास जो है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ इसके अगेंस्ट होती हैं। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें।